100 साल पहले टाइटन्स कहे जाने वाले विशाल राक्षसी मानवीय रूप अचानक पृथ्वी पर प्रकट हुए। वे किसी भी इंसान को खाते जो भी उनके हाथ लगते। उन्होंने सुरक्षित रहने के लिए बड़े पैमाने पर टाइटन्स से ऊंची 2 गोलाकार दीवारों का निर्माण किया। बाहरी स्थान को बाहरी जिला कहा जाता था और आंतरिक को आंतरिक जिला कहा जाता था। उन दीवारों के अंदर वे शांतिपूर्ण जीवन जी सकते थे। 100 साल बाद भी लोग टाइटन्स के खौफ में जीते हैं। अरेन ईगा जो बाहरी जिले में रहता है, वह दुनिया का पता लगाने के लिए किसी दिन दीवारों से परे जाने का सपना देखता है। बाहरी दुनिया के समुद्रों और महासागरों के बारे में अपने दोस्तों आर्मिन और मिकासा से बातें करता है। एक दिन वे सीमा पर जाने के लिए सीमा के करीब पहुंचते हैं तो वह दीवार के आकार को देखकर चौंक जाते हैं। आर्मिन और मिकासा कहते हैं कि टाइटन्स अभी भी बाहर हो सकते हैं, लेकिन अरेन का कहना है कि उन्हें देखे हुए 100 साल हो गए हैं और खाने के लिए कोई इंसान नहीं होने के कारण वे शायद मर गए हैं। दीवार के बहुत करीब होने के कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आती है। अरेन उनसे लड़ना शुरू कर देता है। तभी कैप्टन सौदा उनके पास आता है और सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहता है। सौदा अरेन को बताता है कि सरकार ने स्थिति का निरीक्षण करने के लिए कुछ सैनिकों को बाहर भेजा है ताकि अरेन जैसों को अपना जीवन खतरे में न डालना पड़े। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन हिलने लगती है। दीवार के आक्रामक रूप से हिलने पर वह पीछे हट जाते हैं। तभी दूसरी ओर विशाल टाइटन का दृश्य दिखाई देता है। वह जोर से चिल्लाता है और दीवार को लात मारना शुरू कर देता है। टाइटन अंत में दीवार को तोड़ता है और धुएं में गायब हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो जाता है। फिर लोग देखते हैं कि ऐसे कई जीव शहर में प्रवेश करते हैं। सैनिक राक्षसों पर तोप के गोले से हमला करते हैं जो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जल्द ही टाइटन सैनिकों तक पहुंचते हैं और उन्हें एक एक करके खाना शुरू कर देते हैं। टाइटन्स घरों को नष्ट कर देते हैं और लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। आर्मिन भीड़ में खो जाता है जबकि अरेन और मिकासा टाउन चर्च की ओर भागते हैं जहां लोग छिपने जा रहे हैं। तभी मिकासा एक रोते हुए बच्चे को देखती है और बचाने जाती है, पर अरेन से अलग हो जाती है। अरेन को चर्च के अंदर घसीटा जाता है, लेकिन लोग इसके प्रवेश द्वार को तुरंत बंद कर देते हैं। अरेन अपने सबसे प्यारे दोस्त को चर्च की खिड़की से देखता है। एक भयानक दांतों वाली एक महिला टाइटन उसके पास खड़ी है। मिकासा जानती है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वह अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी एक जोरदार धमाका चर्च के अंदर सभी को पीछे की ओर धकेल देता है। जब अरेन ने फिर से बाहर देखा तो मिकासा और टाइटन कहीं नहीं दिखे। 2 साल बाद टाइटन के पिछले हमले से बचे सभी लोग भीतरी जिले में चले गए हैं। सेना अब बाहरी जिले को वापस लाने की योजना बना रही है। आंतरिक जिले में भोजन की कमी ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। जीवित रहने के लिए उनके पास एकमात्र विकल्प बाहरी जिले पर कब्जा करना और टूटी हुई दीवार को ठीक करना है। सैन्य बलों के निदेशक का नाम कोबल है। वह सैनिकों को दिल खोलकर भाषण देता है और हंस नाम की लड़की को मंच पर बुलाता है। वह सेना के हथियार की प्रमुख है। हंस एक नए सर्वदिशात्मक गतिशीलता गियर का प्रदर्शन करती है जिसका दावा है कि वह उन्हें टाइटन से लड़ने में मदद करेगा। फिर हम सैन्य भीड़ में अरेन और आर्मिन को देखते हैं। पता चला है कि दोनों 2 साल पहले हुए हमले में बच गए थे और अब सेना में शामिल हो गए हैं। अरेन टाइटन से अपनी दोस्त मिकासा की हत्या का बदला लेना चाहता है। सैनिक रात में बाहरी जिले पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं जब टाइटन सो रहे होंगे। वे उस रास्ते को बंद करना चाहते हैं जिससे टाइटन ने शहर पर आक्रमण किया ताकि कोई नया टाइटन प्रवेश न कर सके। फिर वे बाकी टाइटन्स को मार सकते हैं और अपना जिला वापस पा सकते हैं। हंस सभी को धीरे धीरे आगे बढ़ने और कोई शोर न करने के लिए कहती है क्योंकि राक्षस ध्वनियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। बाहरी जिले का प्रवेश द्वार खुलता है और सेना सैन्य गाड़ी में बाहर निकलती है। बाद में उनमें से एक, जिसका नाम हियाना है, एक बच्चे के रोने की आवाज सुनती है और उसकी जांच करने का फैसला करती है। अरेन लड़की का पीछा करता है। अचानक एक पतला तरल हियाना पर गिर जाता है। दोनों ऊपर देखते हैं और एक बड़े बच्चे टाइटन को एक इंसान को खाते हुए देखकर घबरा जाते हैं और डर के मारे बाहर भाग जाते हैं। शोर के कारण सैनिक घबराने लगते हैं, लेकिन कप्तान उन्हें चुप रहने और किसी भी टाइटन्स को आकर्षित नहीं करने का आदेश देता है। अचानक एक विशाल हाथ कहीं से निकलता है और कप्तान को पकड़ लेता है। टाइटन्स जाग गए हैं। सैनिक इमारत की ओर दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे बच पाते टाइटन्स से घिर जाते हैं। वे सारी उम्मीद खो देते हैं कि अचानक एक स्काउट रेजिमेंट के कप्तान शिकिशिमा आते हैं। वह टाइटन्स को उनकी गर्दन के पीछे कमजोर क्षेत्र पर प्रहार करके बीच हवा में मारने के लिए एक झूलते हुए उपकरण का उपयोग करता है। शिकिशिमा के पास उनके जैसी कुशल महिला साथी है और अरेन ये देखकर हैरान रह जाता है कि वह मिकासा है। हालांकि मिकासा अपने पुराने दोस्त पर कोई ध्यान नहीं देती और शिकिशिमा को मुस्कुराते हुए देखती है। दोनों फिर इमारत में जाते हैं। उसके बाद सैनिक ये पता चला है कि कमांडर कुबल ने शिकिशिमा को मिशन में मदद करने के लिए नियुक्त किया है। बाद में सैनिकों में से एक ने टाइटन्स को पहले आकर्षित करने और सभी के जीवन को खतरे में डालने के लिए अरेन को दोषी ठहराया। दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन जल्द ही मिकासा द्वारा रोक दिया जाता है।
बाद में अरेन मिकासा की तलाश में जाता है और उसे एक टूटा हुआ पियानो बजाता हुआ पाता है। मिकासा बताती है कि वह बदल गई जब वह जिस बच्चे की देखभाल कर रही थी उसकी मृत्यु हो गई। मिकासा तब अपने शरीर पर एक कट का निशान दिखाती है और पता चलता है कि टाइटन के हमले ने उसके साथ क्या किया था। वे अब शिकिशिमा के साथ हैं, जो मिकासा को अपने हाथ से एक सेब खिलाता है, उसके प्रति अपना स्नेह दिखाता है। एक दिल टूटा अरेन बाहर दौड़ता है और चिल्लाता है। उसका एकमात्र प्यार, जिसके लिए वह टाइटन से बदला लेना चाहता था, अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो वह हुआ करती थी। तभी हियाना अरेन के पास जाती है और उसे दिलासा देती है। दोनों इमारत के अंदर लौटते हैं। हियाना अरेन को अपनी बेटी के बारे में बताते हुए भावुक हो जाती है। वह फिर अरेन को बहकाने की कोशिश करती है और खुद को उसके ऊपर लाती है। अरेन देखता है कि एक विशाल आंख उन्हें खिड़की से देख रही है। वह अचानक हियाना को खींच लेता है। अरेन देखता है कि उसका दोस्त राक्षस द्वारा खाया जाता है। कई अन्य टाइटन्स इमारत की ओर आते हैं। शिकिशिमा, मिकासा और अन्य सैनिक अपने गियर लेते हैं और टाइटन से लड़ते हैं। शिकिशिमा उनमें से अधिकांश को मिकासा के साथ मिलकर मार देता है, लेकिन कई अन्य घायल हो जाते हैं क्योंकि यह उनकी पहली लड़ाई है। अरेन अभी भी इमारत के शीर्ष पर है और अभी तक दूसरों की टाइटन्स को हराने में मदद नहीं की है। वह पहली बार में संघर्ष करता है और अपनी पहली हत्या करने में सफल हो जाता है। हालांकि वह ठीक बाद में अपना संतुलन खो देता है और सीधे दूसरे टाइटन के मुंह में जा गिरता है। टाइटन उसके एक पैर को काट लेता है, लेकिन अरेन छत पर कूदकर खुद को बचाता है। अचानक एक टाइटन आर्मिन को पकड़ लेता है। दूसरे उसे बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइटन उसे खाने वाला है। अरेन दर्द से कराहता है और गियर की सहायता से राक्षस के मुंह में छलांग लगा देता है और आर्मिन को बचा लेता है। लेकिन इस प्रक्रिया में अरेन टाइटन के पेट में गिर जाता है। मिकासा और अन्य एक छत पर हैं जहां आर्मिन उसे अरेन की मौत के बारे में बताता है। मिकासा क्रोधित होकर टाइटन्स पर हमला करती है और उनमें से हर एक को मार देती है, लेकिन उसका हथियार का ईंधन बीच में ही खत्म हो गया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। अरेन को खाने वाला टाइटन उसे मारने के लिए तैयार होता है। अचानक जीव के मुंह से एक हाथ निकलता है और उसका शरीर फट जाता है और उसके अंदर से एक और टाइटन निकलता है। नया टाइटन अपने जैसों को ही मारने लगता है। जीवित सैनिक हैरानी से देखते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि नया टाइटन वास्तव में अरेन है। सभी को मारने के बाद टाइटन आक्रामक तरीके से इमारत की ओर बढ़ता है। ऐसा लगता है कि अरेन भूल गया है कि वह कौन है, पर जब वह मिकासा को पकड़ लेता है तो धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वह मिकासा को पहचानने लगता है। वह फिर जमीन पर गिर जाता है और अन्य टाइटन्स की तरह गलने लगता है। मिकासा ने कमजोर जगह को खोला और अरेन टाइटन से बाहर आ गया। सभी को आश्चर्य हुआ कि अरेन का पैर वापस आ गया है। अंत में अरेन अपनी आंखें खोलता है।